अपना ड्रीम जब लोगों को बताओ, लोग तुम पे बिलीव ना करें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दें, तब तुम सोचो कि अच्छा ड्रीम सोचो। सपना इतना बड़ा देखते, उसके लिए मेहनत इतनी सी आप कर रहे हो, वो नहीं होगा बच्चा। हजारों चीज दुनिया करती है, अंत में सक्सेसफुल किसने बाधा की? जीवन में जितनी दिक्कतें हैं, जितनी कठिनाई है, इतना दर्द है, उन सब का सलूशन है धुआंधार में अपने को रगड़ दो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बस रगड़ना पड़ेगा, बहुत जम के रगड़ना पड़ेगा, बहुत ही जम के, हल्के वाला नहीं, वरना चमकेगा नहीं। फिर अगर चमकना है एकदम लास्ट वाला एकदम चमक चाहिए ना, लाइफ में फील चाहिए, जो तुम्हारा ड्रीम है उस ड्रीम को ऐसा ड्रीम बनाओ जो देखने में लगे कि पूरा नहीं हो सकता, और फिर उसके लिए मेहनत करो। किसको चाहिए अपना ड्रीम जब लोगों को बताओ, लोग तुम पे बिलीव ना करें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दें, तब तुम सोचो कि अच्छा ड्रीम सोचो। अगर तुम छोटी मोटी बात कर रहे हो कि ऐसे कर लेंगे, हम भी ऐसे ही थे, सब ऐसे ही होते हैं कि एक नॉर्मल सैलरी मिलेगी, जॉब मिल जाएगी, लाइफ चलेगी, बढ़िया लाइफ होगी। और मैं पागल बना था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पागल बना। कोचिंग टाइम से, कॉलेज टाइम से मेरा पागल बना चढ़ गया। पागल बना होना बहुत, जब लोग बोले ना पागल हो एकदम, मेरे को बहुत कमेंट आते हैं पागल टीचर कैसे पढ़ाता है। बहुत जरूरी होता है, वो पैशन होता है। मैं जब कोचिंग पढ़ाता था, तुम विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने कोचिंग पढ़ा था तो 2014-2015 की बात कर रहा हूँ। 2015 में मैं मीम बना रहा था, मैं चार्ट पेपर लेके आया, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं उस टाइम भी इतना ही पैशनेट था। मैं चार्ट पेपर लेके आया, उसमें मैंने एक लंबी सी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से एक इंसान को ऊपर से कूदाया, और उस इंसान का नाम था PW। मैंने उस इंसान को PW बनाया और उसको कूदा दिया, और उसके हाथ में दे दिया एक सैमसंग का टैबलेट, क्योंकि उस टाइम मेरे पास सैमसंग का टैबलेट मैंने नया नया खरीदा था। मतलब तब से मैं इस चीज को चेज करा, तब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। कोचिंग में बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ये क्या है, फिजिक्स वाला, ऐसा लग रहा है चाय वाला, जैसे सब्जी वाला। मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ा है, क्या टर्न वर्किंग है। ठान लो तो ठान लो कि करेंगे, दुनिया हंस रही हंसे, ठान लो तो ठान लो। मैंने कभी ये ठाना था कि इसको मैं बना के रहूंगा। नया नया शौक चला, सबको देखा, मैंने कहा मैं भी बना के हिट हो जाऊंगा। पेज बना के नहीं हिट हुआ भाई, रात रात जग के मैंने चार्ट पेपर पे ड्राइंग बना के, कलर करके वो बिल्डिंग बनाई। मतलब मैंने इस तरह से कई, फिर क्वेश्चंस डालना स्टार्ट किए, फिर मीम डालना स्टार्ट किए, फिर कंपटीशन चलाना स्टार्ट किया फेसबुक पे कि ये जो जीतेगा उसको मैं 100 रुपए दूंगा, उसको मैं सेल्फी स्टिक दूंगा, मैं रिचार्ज कर दूंगा। सब किया, सब रगड़ा, किसी को नहीं दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था कि फिजिक्स वाला कौन है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था उस समय। और मैं लगा हुआ था, मैंने गिव अप नहीं किया। वो फेसबुक पेज मेरा फ्लॉप हुआ, यूट्यूब पे चला गया। 2015 में वीडियो डाले नहीं चला, 16 में डाले नहीं चला, 17 में लग गया कि भाई अब तो चला के रहेंगे, एक वीडियो रोज का डालते रहेंगे। एक साल बीतने के बाद मात्र 10,000 सब्सक्राइबर, एक साल कंटिन्यूअस वीडियो डालने पे 10,000 सब्सक्राइबर मिले थे, और रुपए मिला था एक साल खत्म होने के बाद 8,000 रुपए। पहली जो इनकम आई थी यूट्यूब से एक कंप्लीट साल पढ़ाने के बाद आई थी, शायद 2017 के चैन में शायद पहली डेब्यू आई। ये टाइम लगा, पर इस टाइम में मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी कोचिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। 2015 में तो मैंने बताई हालत की, स्प्लेंडर की ये हाल थी, ठीक है। पर 2015 से आते आते 2017 तक कोचिंग की हालत बहुत बढ़िया हो गई थी, है ना भाई। पढ़ाते वहाँ भी सही चल रहा था, सब मैटर अच्छा हो गया, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, अच्छी सैलरी थी, सैलरी कह लो, पार्टनरशिप कह लो, जो भी कह लो, बढ़िया पैसा था मेरे पास। और एकदम जब सब सही चल रहा था ना, कोचिंग में सब मेरा स्टेबल हो गया था, तब मेरे अंदर पागलपना फिर से, मैंने कहा उसको भी छोड़। मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी, मतलब मेरे फादर मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे को पहले इंसान ऐसे दिखे हो जो दूसरी नौकरी मिलने से पहले पहली नौकरी छोड़ दिया। ऐसा तो कोई नहीं करता। और मेरे अंदर पागलपना था, नहीं यार कुछ करके दिखा, लगा रहा, ठान लिया तो करके रहना। ये आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा अगर आपको वो सच में चाहिए जो आप सोच रहे हो, सच में अगर वहां पहुंचना है। अगर आप सिर्फ बातें करते हो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, ये करना चाहता हूँ, काश ऐसा हो जाता, लाइफ में मजा आ जाता अगर लाइफ ऐसी हो जाती, और उसके लिए आप मेहनत इतनी सी, सपना इतना बड़ा देखते हो, उसके लिए मेहनत इतनी सी आप कर रहे हो, तब वो नहीं होगा बच्चा। हम में से हर कोई टैलेंटेड है, हम में से हर कोई टैलेंटेड दिखना पड़ता है। कोई पैदा नहीं होता ना, किसी के पास इनबॉर्न नहीं, इनबॉर्न टैलेंट डेवलप करता है इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपनी सोच से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी से, इन सब से डेवलप। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ हॉबी इवन? शायद आपके पास कोई हॉबी ना हो। मेरे पास हॉबी थी ड्रामेटिक्स एक टाइम पे। अब मेरे पास ड्रामेटिक्स मेरे को नहीं मिलता, तो मैं इसी लेक्चर के बीच में अपने ड्रामेटिक्स भी खेल लेता हूँ जहाँ मजा में। ये जो बोलते हो ना कि इनबॉर्न टैलेंट, ये सब नहीं होता यार। इनबॉर्न कोई टैलेंटेड है, कोई गाता अच्छा, बेटा मेहनत करता है, रियाज करता है, 12-12 घंटे बैठ के वो रियाज कर रहा है, तब उसकी वो आवाज में वो निखार आता है। वो तो तेज है सर, मैं तो धीमा हूँ। अरे कितना साल हुआ अभी? तो कितने साल का है? 18 साल का है। उसने मैक्स टू मैक्स से 10 साल ज्यादा पढ़ाई की होगी, तो यहाँ से लाइफ में 10 साल मेहनत कर ले, काम बन जाए। तो 10 साल उससे दुगनी मेहनत कर, तिगनी मेहनत कर, काम बन जाए। कोई आगे पीछे नहीं हुआ है, सबकी अपनी टाइमलाइन है, सबकी अपनी टाइमलाइन है। अपना फ्यूचर देखो, ये मत देखो वो कहाँ है। रिलेटिव वेलोसिटी है भाई साहब, सब रिलेटिव वेलोसिटी खेलो। बहुत तेज लग रहा है ना, तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी से एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एस को तुम 0 करोगे, उसके बाद डेल्टा एस तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तुमको लग रहा है रेस में सबसे पीछे, और उसके लिए बेटा तुमको एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए होगा।
अभी आप रिटायर्ड मोशन से चल रहे हैं, वेलोसिटी नीचे गिरती जा रही है। अगर आपके पास लाइफ में समय बच रहा है फालतू की चीजें करने का, फालतू चीजें सोचने का, मेरा एक टीचर थे, उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी कि अलग बेटा जब तुम्हारी जिंदगी में, अलग बेटा जब तुम्हारी लाइफ स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ में कुछ गलत है। क्या तो अब बताओ, उस टीचर का पढ़ाया वो मुझे कुछ नहीं याद, यही तो होता है टीचर। मैं उस पढ़ाई, उसका केमिस्ट्री पढ़ाया, उस बंदे का कुछ नहीं याद है, वो मेरे दिल में आज भी इज्जत है। मैं उनकी लाइन बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि बेटा लाइफ जब स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ खराब चल रही है। अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही, सब बढ़िया चल रहा है ना, तो कुछ नहीं चल रहा, आप ड्रीम से तो बहुत दूर हो। अगर आपने बचपन में कभी ड्रीम देखा भी था ना कि ये कर दे तो क्या मजा है, आप यूट्यूब देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप पेपर में पढ़ते हो, आप मैगजीन देखते हो, आपको लगता है यार ये मैं क्यों नहीं हूँ, ये मैं क्यों नहीं हूँ। आप उस टाइम देखते हो 5 मिनट के लिए, पर उस 5 मिनट के सिवा आप 23 घंटे 55 मिनट जो कर रहे हो उसकी वजह से आप वो नहीं बन पा रहे। ये तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क, और ट्रिक्स बनाएंगे, ये बनेंगे, वो करेंगे, अरे हजारों चीज दुनिया करती है, अंत में सक्सेसफुल किसने वाला ही होता है जो हार्ड वर्क करता है और उसके अंदर स्मार्टनेस आता है। स्मार्टनेस लाना भी हार्ड वर्क होता है, अपना शेड्यूल अच्छे से डिजाइन करना, उसको फिर फॉलो करना, फिर उस शेड्यूल में रिवीजन का टाइम डालना। वो तो आपने देखा होगा ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सुना होगा, बड़ी अच्छी कोट है। ये मेरे मैथ्स के टीचर थे, आरके चंद्र का नाम ले सकता हूँ, आरके बुक का सर, ये इनकी शीट के पीछे लिखा हुआ था, मैथ्स की शीट हमने सॉल्व वहां लिखा था, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सिंपल। अभी घिसना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ही कमा लो, एकदम एग्जैक्टली पैसे की कीमत। अगर आपका कोई ड्रीम है और नहीं है तो लेके आओ, वरना लाइफ तो वैसे भी मीनिंगलेस है। हम सब क्यों पैदा हुए, हमें लाइफ में क्या करना है, हम क्यों जी रहे हैं, हम पैसे क्यों कमाते हैं, तो वैसे भी मीनिंगलेस है। ये सब तो पूरा एक मोह माया है, डिजिटलाइज मोह माया चल रही है पूरी, ये सब पूरी डिजिटल दुनिया है, हमको डिजिटल पूरा एकदम मोह माया है। बट इसके अंदर हमारे मन में जो एक हमारा एक गोल होता है, उसको अचीव करने का जो एक पैशन होता है, उसी में तो लाइफ का मजा है। मैं तुमको कसम से बता रहा हूँ, आज मैं बाहर निकलूं, मेरे ऊपर से गाड़ी निकल जाए या मेरे को पीछे से कोई मार के चला जाए, गोली लग जाए, कुछ हो जाए, मैं आज मार जाऊँ, मेरे को मरते वक्त ये लगेगा यार मैं कर रहा था, मेरे को ये नहीं लगेगा यार मैं काम चोरी कर रहा था, मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, यार लाइफ में कुछ बन नहीं पाया, यार ऐसे ही चलेगा। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आप सोच रहे हो मैं कर लूंगा भी, लाइफ बहुत बाकी, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं। आपको जितना करना है आज करो, अभी करो। स्टीव जॉब्स का ही तो हमेशा कि हर सुबह उठ के मिरर में देखते हैं तो वो खुद से पूछते हैं कि इफ दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो मैं सही कर रहा हूँ। हर रोज अपने आप से पूछते हैं, लगनी मेहनत चाहिए। अभी होता क्या, मेरी इतनी बातें अभी यहाँ तो दिल में लग रही है, अभी समझ में आ रहा है, फील भी आ रहा है, करना है, करके दिखाना है, हो जाएगा। बट जाते ही 5-10 मिनट बाद सब चीजें, बेटा हम लोग साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ है, जॉब के साथ होता है कि मोटिवेशन जरूर होता है, चीजें खराब हो जाती है, चीजें खत्म हो जाती है। बट जब आपकी गोल सेट होगा ना कि वहाँ पहुंचना ही है, रगड़ के, घिस के, कभी रुक के, कभी टेढ़े होके, तो आप वहाँ पहुंच। अभी उसका रास्ता पढ़ाई है, तो अभी पढ़ाई। मेरी एक समय ये हालत थी, सच्चाई बता रहा हूँ, एक समय मेरी ये हालत थी कि मैं मनाता था कि आज कोचिंग जाते वक्त मेरी स्प्लेंडर का पेट्रोल ना खत्म हो जाए, आज कोचिंग जाते वक्त जो मेरी स्प्लेंडर गाड़ी है उसका पेट्रोल ना खत्म हो जाए। और तुमको मैं वाकई सच्चाई बताऊं, ये बात 2014 या 2015 की होगी कि मेरी स्प्लेंडर थी भी नहीं, वो मेरे कोचिंग में मेरे पार्टनर की स्प्लेंडर, मैं तो ऑटो से जाता था कोचिंग में, उनकी स्प्लेंडर से जाता था, तो बताता था रास्ते में आज पेट्रोल ना खत्म हो गया इस गाड़ी में। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बस रगड़ना पड़ेगा, बहुत जम के रगड़ना पड़ेगा, बहुत जम के। 25 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे के स्क्वायर है तो के स्क्वायर लिखिए, ठीक है। तो जब भी आप तीसरा भुजा निकालेंगे तो लास्ट में इतना जरूर आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगा और यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा हमेशा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप में x बराबर यहाँ पे 2 घात हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर। इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 16, के पर 2 घात है तो के को अलग कर लीजिए, यानी कि रूट 16 अलग और 2 घात हटा दीजिए, क्योंकि रूट से बाहर आ गया है ना तो 2 घात हट जाएगा। अब देखिए रूट में 16 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब रूट में 16 है तो हम इसको 4 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा के, यानी कि x बराबर 4 के आ गया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के। तो यहाँ पे x बराबर 4 के आ गया, यानी कि हमें पता चल गया कि इस तीसरे वाली की लंबाई कितना है, इस तीसरे वाली की लंबाई भी कितना है 4k है, ठीक ना। x का मान आ गया 4k। अब हमें जिसका मान पूछा है उन सभी का मान हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। यहाँ हमसे किसका मान पूछा गया है, कोस a का मान पूछा गया है, तो बस निकालते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कोस a का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले कोस a का सूत्र लिखेंगे। तो कोस a का सूत्र क्या होता है, कोस a का सूत्र होता है आधार बटे कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं।
तो कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं आधार क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे ए कोण है तो इसके सामने लंब ये हो गया और ये तो कोण है ही, तो यही आधार हो गया ना। तो आधार हो जाएगा 4k और कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा 5k। तो देखिए k से k कट जाता है, बीच में गुणन है तो कट जाएगा। तो आया कितना, 4/5 आ गया, यही यानी कि यही आंसर है, यानी कि cos a का मान ये हो गया। इसी तरह से tan a का मान पूछा गया है, तो tan a का यहाँ पे देख लेते हैं। तो tan a का फार्मूला क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे देख लीजिए लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो इसमें लंब क्या चीज है, तो a के सामने लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, यानी कि 3k/4k। तो ये हो जाएगा 3k/4k। सबसे पहले लंब बटे आधार सूत्र लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, तो ये कट गया और ये आ जाएगा 3/4, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इन सभी का सूत्र है, सूत्र लिखेंगे फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक सवाल और समझ लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए इस सवाल में यहाँ पे क्या दिया गया है, इस सवाल में पूछा गया है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a cos a, मतलब वही सब पूछा गया है। देखिए यहाँ पे tan a का मान दिया गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan a बराबर 3/4 लिख दिया और इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो हम लंब बराबर लिखेंगे 3k और आधार के सामने 4 है तो आधार बराबर 4k हो जाएगा। k क्या है, जहाँ की एक धनात्मक संख्या है। तो देखिए यहाँ पे a है ना, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे फिर b और c। अब देखिए लंब 3k है तो लंब 3k हो गया, आधार 4k तो ये 4k हो गया। अब यहाँ पे दो भुजा का लंबाई पता है, इस तीसरे का निकालेंगे लंबाई तभी हम इन सब का मान निकाल पाएंगे। तो हम इसे तीसरे वाले को x मान लेते हैं और जब इसको x मान लेंगे तो बस वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अब यहाँ पे 90 अंश के साथ ये वाली दोनों भुजा लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको। तो 4k लिखा और 3k और लास्ट में x लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, दो घात सबसे पहले लगाएंगे सभी पर, यहाँ बीच में प्लस और यहाँ बराबर, प्लस बराबर हमेशा लगाएंगे। तो यहाँ पे 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर, ये x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर की इधर नहीं है, इधर ही है, अकेले ही है। तो यहाँ पे हम इसको इधर उधर नहीं भेजेंगे, जोड़ देंगे, 16 9 25 के स्क्वायर हो जाएगा। जब आप पाइथागोरस प्रमेय वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब देखिए बराबर के पूरा इधर ये है, पूरा इधर ये है, तो दोनों को हम बदल सकते हैं, मतलब इसको पहले हम लिख सकते हैं, इसको बाद में, तो वही किया। फिर मैंने क्या बताया कि हर एक सवाल में जब भी आप तीसरी भुजा का लंबाई निकालेंगे तो बराबर के इधर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर कोई संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है तो यहाँ रूट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम के बाहर कर लेंगे रूट में 25 और रूट में 25 के बराबर 5 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 5k आ गया, यानी कि इसकी लंबाई हमें पता चल गई 5k। तो बस उसी तरह से इन सब का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि आप लोग यहाँ पे साइन a का मान बताइएगा। तीनों भुजा निकल चुका है, साइन a का मान बता के कमेंट में जरूर लिखिएगा।